नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, 4 साइड दिए ABCD। यहां पर हमने रिलेशन दिया है, मोस्ट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड ही करना है हमें। तो देखो यहां पर पहले तो हमें साइड बिल्डर फॉर्म दिया है, तो उसका हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, देखो सेट ए क्या है, ध्यान से देखने थे। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि कैसे नंबर आएंगे उसमें, तो ये 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे ना ये। ओके, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं दी, सिर्फ ऐसा ही लिखा है नेचुरल नंबर है। ओके, बी इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। वो भी नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 ऐसा इनफाइनाइट तक। ओके, इसका सी इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो यहां पर सी इज इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर ही है पर ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 7 ऐसा ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर। एंड देन बी, वो क्या, एक्स इज अ प्राइम नंबर। इसमें हम प्राइम नंबर लेंगे। प्राइम नंबर यानी कि कौन सा नंबर आएंगे, देखो तो प्राइम नंबर आपको पता है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। ओके, इसके बाद कौन सा होगा, 5, इसके बाद 7, इसके बाद कौन सा होगा, डायरेक्ट 8 9 10 11, इसके बाद 13, ऐसा सब ये सब नंबर आएंगे ना। ओके, यहाँ पर 3 बाकी रहेगा, देखो यहाँ वापस से 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5 7 11 13 ऐसे नंबर आएंगे। अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखना। यहां पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक है, और ये 2 4 6 8 ऐसा। तो यहां पर देखो ऑल नेचुरल नंबर, यहां पर इवन नंबर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ ना। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में ये कॉमन होगा ना। क्यों, ये सेट देखो इसमें तो आ गया ना, तो ये आ गया 2 4 6 8। इसका मतलब ये कौन सा सेट आया, बी। समझ में आ रहा है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या मुझे करना, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है मुझे। ए का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स है ना, और सी यानी कि कौन सा नंबर है, सी यानी कि ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स है ना, 1 3 5 7। तो वापस देखो ये सारे ऑड नंबर्स, तो इसका क्या हुआ, सबसेट। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो ये सेट दोनों में होगा ना। तो यहां पर 1 3 5 7 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, सी सेट होगा। आ रहा है समझ में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 3 में क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए में तो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन, ए में ऑल कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर आएंगे ना, और इंटरसेक्शन में डी यानी कि कौन सा नंबर है, ऑल प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर में कौन सा नंबर आएंगे, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। तो देखो अभी ये दोनों में भी वापस ये उसका सबसेट हुआ ना, क्योंकि ये देखो ये सारे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है ही ना। तो देखो तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13 वापस। तो इसका इज इक्वल टू क्या आ गया, ये डी आ गया। अभी क्वेश्चन 4 में बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी में कौन सा सेट, देखो ऑल इवन नंबर्स है ना, इवन नेचुरल नंबर, और ये सी में कौन सा ऑड नेचुरल नंबर। तो ये दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना। देखो ये तो डिसजॉइंट सेट हुए ना,
देखो ये सब सारे कौन से नंबर्स है, यहाँ पर ऑड नंबर्स है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। तो यहाँ पर लिखूंगा देखो 2 4 6, ऐसा ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, और ये तो सारे ऑड नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो कैसा होगा, 5 होगा। ओके, इसके बाद फिफ्थ में क्या है, देखो हमें करना है बी इंटरसेक्शन डी करना है, बी इंटरसेक्शन डी, खास याद रखो। बी में कौन सा नंबर आएंगे, ये इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, ऐसा नंबर होंगे ना, नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन यहां पर देखो, ये 2 3 5 7 11 ये, देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखना। अभी देखो ये 2 4 6 8, यहाँ पर 2 3, देखो ये 2 दोनों में कॉमन आएगा और कुछ नहीं कॉमन होगा। देखो ये सारे कौन से नंबर हो गए, इसके बाद ऑड नंबर है ना, ये सारे देखो 3 7 3 5 7 11 प्राइम नंबर में 2 के अलावा कोई इवन नंबर है, एक ऐसा ही 2 नंबर ऐसा ही जो इवन नंबर, बाकी सारे कौन से हो गए, ऑड नंबर हो गए ना। तो ये तो इवन का पूरा सेट है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 2। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि सी यानी कि ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 ऐसे सब नंबर आएंगे, 9 ये, उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करना है, डी यानी कि ऑल प्राइम नंबर्स। देखो तो यहां पर 2 3 5 7 11 13। अभी ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां पर ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर है, यहां पर सारे ऑड ही है, पर यहां पर 2 के अलावा 2 एक ऑड नहीं, बाकी सारे नंबर ऑड होंगे। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन का कौन सा नंबर आएगा, देखो इसमें सारे ऑड नंबर्स है ना। अभी ध्यान से देखना, तो ये यहां पर दोनों में कॉमन देखो 3 5 7 9, या 3 5 7 11, यानी कि यहां पर सिर्फ ये 1 और 2, इसके अलावा सारे नंबर कौन से होंगे, कॉमन ही होंगे। इसका मतलब यहां पर देखो ये सारे नंबर्स यहां से चालू करो, यानी कि 3 5 7 11, ये उसका इंटरसेक्शन होगा। ध्यान से देखना, वापस एक बार, ये सारे ऑड नंबर्स है, यहां पर सारे प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स में 2 के अलावा सारे कौन से हो गए, ऑड नंबर्स हो गए कि नहीं। तो दोनों में कौन से ऑड नंबर्स लूंगा, कॉमन कौन से आएंगे, इसके ऑड नंबर्स कॉमन होंगे ना, ये दोनों में होगा। देखो ये 3 दोनों में आएगा, 5 भी दोनों में होगा, 7 भी दोनों में, 11 भी दोनों में, 13 भी दोनों में, 9 इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 13 के बाद 17, वो भी दोनों में कॉमन। तो यहां पर देखो 3 5 7 11 ये दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से दो पेयर है जो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट कैसे पता चलता है, देखो कोई भी दो सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों डिसजॉइंट सेट है। सिंपल डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन है, क्योंकि दो सेट है उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, तो वो डिसजॉइंट, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो डिसजॉइंट हो जाएगी। तो देखो यहां पर एक सेट है 1 2 3 4 है ना, ओके, और दूसरा सेट कौन सा, देखो यहां पर ए ले लो, चलो इसको बी ले लो, चलो ये सेट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 लेस और इक्वल एक्स लेस और इक्वल 6, यानी कि 4 और 6 के बीच के जो नेचुरल नंबर है उसमें 4 और 6 भी लेना है, क्योंकि यहां पर देखो इक्वल भी है। तो देखो 4 5 और 6 ये, तो देखो तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या है, 4 है ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, दोनों में 4, यानी कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं। तो यहां पर लिख दो ए एंड बी आर नॉट
डिसजॉइंट सेट। ओके, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहां पर देखो, ये दोनों देखो, यहां पर क्या है, इसको ए लेना। चलो, तो ए ई आई ओ यू, ओके, ये बी है। चलो, तो ये सी डी ई एफ, तो ये दोनों में कॉमन क्या है देखो तो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है देखो, कुछ है ए ई आई ओ यू, यहां पर सी डी ई, दोनों में ई कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। जिसका इंटरसेक्शन 5 होता है वो ही डिसजॉइंट होगा। तो यहां पर भी क्या है, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अभी देखो, x इज एन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। देखो यहां पर एक ए सेट है, इवन इंटीजर्स, यानी 2 4 6, यहां पर 8, यहां पर 10 ऐसा है। और x इज एन ऑड, यानी कि एक जो सेट है वो ऑड इंटीजर का है। देखो 1, इसके बाद 3 5 7। तो देखो ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। ये देखो क्यों कॉमन नहीं है, यहां पर एक तो ऑड नंबर का सेट है और दूसरा इवन नंबर का सेट है, दोनों में कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं ना। तो ये क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट है। तो हियर क्या होगा, ए एंड बी आर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। अरे तो ये दोनों कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। तो सिंपल डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन आपको अभी पता चल गई होगी कि दो सेट है, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या करना है, देखो 4 सेट दिए हमने, फिर डिफरेंस फाइंड करना है। देखो डिफरेंस यहां पर दिया है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो कोई भी दो सेट है, अगर मैं मान लो ए और बी है, ए माइनस बी मुझे करना है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है, पर ए और बी में जो कॉमन है वो नहीं लिखने। यानी कि देखो x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये बी में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल निकाल लो, यहां पर जो ए सेट है उसमें हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे, ए के तो लिखेंगे पर दोनों के जो कॉमन है वो निकाल देंगे ए में से, ऐसा एलिमेंट। तो देखो यहां पर हम एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। ओके देखो यहां पर देखो ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, देखो ए यानी कि ये 3 6 9 12 15 18 21, माइनस क्या करना है हमें बी, यानी कि 4 8 12 16 20। इसका मतलब देखो ये सारे एलिमेंट नहीं लिखने, इसमें से देखो कौन से नहीं लिखने, ये दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देना है। इसका मतलब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो ये 3 6 9 12 15 18 21, 4 8 12 16 20, दोनों में कॉमन कौन से, कॉमन ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब ये निकाल दो इसमें से। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि देखो ये सारे लिख दो, इसके भी लिख दो। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, देखो इसके एलिमेंट तो नहीं लिखना है, इसके एलिमेंट तो लिखना ही नहीं है हमें किसके एलिमेंट लिखने, ए के एलिमेंट, पर उसमें कौन से नहीं लिखने, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दो, वो नहीं, यानी कि ये 12 नहीं लिखना है, इसके सारे बाद के जो एलिमेंट है वो लिख दो। ये सिंपल तरीका है सबट्रैक्ट करने का। समझ में आ रहा है ये कैसे किया, देखो 12 नहीं लिखना है। अभी देखो ए माइनस सी, ए में कौन से, देखो 3 6 9 12 15 18 21, माइनस सी में कौन सा एलिमेंट है, देखो ये 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अभी देखो दोनों में कॉमन पहले कौन से है वो देख लो, देखो तो यहाँ पर तो सब इवन नंबर है ना, यहाँ पर देखो कौन से इवन नंबर में आता है, ये एक तो ये दोनों देखो, एक तो ये भी नहीं है ना, ये तो बड़ा हो गया। ओके ये 12 यहाँ पर भी 12 है। ओके इसके अलावा कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ
इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, देखो इसके अलावा कुछ नहीं, इसका मतलब ये निकाल दो इसमें से, तो ये 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अभी देखो हमें करना है b माइनस ए करना है, b माइनस, तो b में कौन सा एलिमेंट है, देखो 4, 8, 12, 16 और 20, ये सारे मल्टीप्लाई ऑफ 4 है। देखो अभी माइनस में क्या करना है, ए यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में देखो, तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो 4, 8, 12, 16, 20, ये 3, 6, 9, 12, यानी कि ये दोनों में पहले तो 12 आ गया, इसके बाद 16 एंड 20, तो बाकी कुछ तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी कि ये निकाल दो, तो ये हो गया 4, 8, 60, 20, 16, 20, ओके। बाकी कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है ना, 4, 8, 12, 16, 20, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, ओके। सिंपल तरीका बता दिया सब्ट्रैक्शन का। क्या करना है, देखो सेट ए के एलिमेंट तो लिखने हैं, पर उसमें से कौन से नहीं लिखने हैं, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं है, बाकी सब एलिमेंट जो सेट है कि यानी पहला जो सेट है उसके लिख देना है, यानी ए नहीं सॉरी यहाँ पर तो कौन सा है, बी है ना, ओके। अगर ये होता तो ए, यानी कि पहला जो सेट है उसका, इसकी बात करेंगे, ये दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे इसमें से, सिंपल। अभी देखो, अभी हमें फाइंड करना है, ये फर्स्ट था ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, अभी ये फोर्थ कौन सा है, देखो फोर्थ में करना हमें बी माइनस सॉरी सी माइनस ए करना है ना, ए बाकी रहेगा ना, एक बाकी रहेगा ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी बाकी रहेगा, ओके। ये कौन सा था, ये फोर्थ था, ये थर्ड अभी नीचे करेंगे, चलो। अब ये ए माइनस डी, ए माइनस डी में क्या है, देखो ए में यानी कि ये सारे एलिमेंट कौन से होंगे, ए में ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस क्या करना है हमें, डी करना है। डी में कौन सा एलिमेंट है, देखो 5, 10, 15, 20। यदि दोनों में कॉमन कौन से है, देखो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, एक तो फिर 15 कॉमन है और कुछ कॉमन है दोनों में, देखो और कुछ कॉमन नहीं, यानी कि इसमें से ये 15 निकाल दो, बाकी के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दो, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ओके। अभी फोर्थ तो हो गया था, अभी हो गया, अभी करेंगे हम ये सॉरी फिफ्थ में क्या है, देखो सी माइनस ए करना है। सी यानी कि कौन सा एलिमेंट हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और माइनस में कौन सा एलिमेंट, ए करना है, सॉरी सेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पहले तो 2, 4, 6 स्टार्टिंग 6, ओके यहाँ पर पहले तो 6 कॉमन है दोनों में, इसके बाद देखो 12 दोनों में कॉमन है, इसके बाद कोई एलिमेंट है कॉमन नहीं, इसका मतलब ये दोनों निकाल दो, बाकी के सारे लिख दो, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, तो ये हो गया सी माइनस ए। अभी देखो इसके बाद का जो उसपे क्या करना है, डी माइनस ए करना है, डी माइनस ए। डी में कौन सा एलिमेंट है, देखो डी में है 5, 10, 15 एंड 20, और माइनस में क्या करना है, डी माइनस ए करना है, ए यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अभी देखो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, दोनों में कॉमन कौन से वो निकाल दो, देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो 5, 10, 15 एंड 20, यहां पर कोई कॉमन दोनों में 3, 6, 9, ओके 15 है ना यहाँ पर दोनों में कॉमन, ये 15 दोनों में है, देखो तो 15 निकाल दो, तो बाकी के जो एलिमेंट 5, 10 और 20, तो ये हो गया डी माइनस ए। अभी देखो इसके बाद हम करेंगे ये 7th नंबर का, तो गया ना, तब देखो 7th, उसमें क्या है, हमें करना है इसमें बी माइनस सी करना है,
बी माइनस सी करेंगे। तो देखो बी में कौन सा एलिमेंट है, बी में ये 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस ए कर दो। ए में कौन सा एलिमेंट है, देखो ये 3, 6, 9, 12, इसके बाद 15, 18, 21 ये एलिमेंट है ना। तभी देखो ये दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, आप देख लो। ये पहले तो ये 12 दोनों में कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन दोनों में, उसके बाद तो कुछ नहीं है। देखो 4, 8, 16, 20 उसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों में से 12 निकाल दो, तो ये हो गया 4, 8, 16, 20। ओके, इसके बाद देखो नंबर 9 में क्या करना है हमें, सॉरी नंबर 8 में, ये नंबर 8 में क्या करना है हमें, करना है बी माइनस डी। ये बी माइनस डी, बी में कौन सा एलिमेंट है, तो यहां देखो 4, 8, 12, 16, 20 ये बी में जो एलिमेंट्स है। ओके, उसमें से डी सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 5, 10, 15 एंड 20 दोनों में कॉमन क्या है, अभी देखो दोनों में कॉमन क्या रहेगा इसमें, तो 4, 8, 12, 16, 20 देखो दोनों में 20 कॉमन है, और कुछ देखो दोनों में कुछ कॉमन है 5, 10, 15 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 में क्या है, देखो C माइनस बी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में C माइनस बी, C यानी कि कौन से एलिमेंट, ये वाले, ये कौन से है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 तक जाना है। उसमें से माइनस क्या करना है, बी यानी कि 4, 8, 12, 4, 8, 12, 60 एंड 20 ये देखो उसमें क्या कॉमन है, इसमें तो ये सारे कॉमन ही है। देखो 4 है, इधर 8 भी है, इधर 12 भी है, इधर 16 भी है, 20 नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो सारे एलिमेंट निकाल दो, यानी कि 2, 6, 10 एंड 14 ये हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। अभी देखो, अभी यहां पर हम यही साफ कर देता हूं, चलो यहां से, यहां ये निकाल दे, हम आगे के जो है ये पोर्शन निकाल दे, यहां आगे का जो सम करेंगे। चलो क्या है देखो, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर ये 10 आ गया ना, ये क्वेश्चन 10 देखो 10 में क्या है, 9 हो गया C माइनस बी। अभी 10 में क्या देखो, डी माइनस डी करना है। डी में कौन सा एलिमेंट है, देखो 5, 10, 15, 20 माइनस बी यानी कि कौन सा एलिमेंट है, देखो 4, 8, 12, 60, 20 ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। चलो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन होगा ये 20 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन देखो 5, 10, 15 यहां पर तो है ही कुछ ऐसा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 5, 10 और 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 उसमें देखो क्या है, C माइनस डी करेंगे ना, तो C माइनस डी, C में कौन सा एलिमेंट है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 उसमें से क्या बार सब्ट्रैक्ट करना है, D यानी कि क्या करना, 5, 10, 15 और 20 ये दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है इस दोनों में। देखो ये दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो ये तो सारे एलिमेंट लिख दो, इधर से सारे एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर देखो एक मेरे के, हाँ यहाँ पर 10 कॉमन है, 10 कॉमन है देखो, हाँ और कुछ है नहीं है, तो ये 10 के अलावा सारे एलिमेंट दे दो, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 डी माइनस सी करना है, डी माइनस सी। तो डी में कौन सा एलिमेंट है, देखो 5, 10, 15 एंड 20, और सी में कौन सा एलिमेंट हो गए, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 और एक बाकी रह गया यहाँ पर 16।
अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो मैंने वापस 10 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन देखो 5 है नहीं है, 15 नहीं है, 20 भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया 5, 15 और 20। अरे समझ में एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिंपल है, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देना है वो पहले सेट में से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ओके यहाँ पर देखो सिंपल है, ध्यान से करना है, पहले तो ये देखना है, ध्यान से एलिमेंट्स देखना है, कुछ बाकी नहीं रहेगा। ओके इसलिए आप ये राउंड भी कर सकते हो, यानी कि इजी हो जाएगा। देखो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसमें वही करना है, x और y दो सेट दिए है, पहले x माइनस वाई और इसके बाद y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। देखो यहाँ पर पहले x माइनस वाई मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो x माइनस वाई यानी कि x माइनस वाई ए बी सी डी, वहां पर कौन सा है f b d g, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये b और d कॉमन है, तो दोनों का निकाल दो, देखो ये b और d को निकाल दो, क्या बचेगा a और c। ओके अभी y माइनस एक्स, अभी उल्टा देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो वापस दोनों में क्यों कौन सा था यहाँ पर b और कौन सा था यहाँ पर b और d दोनों में कॉमन था ना, तो ये निकालना है। अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है अभी, यानी कि देखो वापस में एक बार लिख दू f b d g और माइनस क्या करना है हमें a b c d, तो अभी देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि ये b और d दोनों में कॉमन है ना, देखो b और d, तो बचेगा क्या f और g, तो ये क्या आएगा f एंड g। ओके अभी क्या पूछा x इंटरसेक्शन y पूछा, x इंटरसेक्शन y यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन था हमारे पास, देखो ये कौन सा, ये b और d, ये b और d, तो देखो ये तीनों सेट देखो AC FG ये BD, ये तीनों कौन से डिसजॉइंट सेट है, हमने आगे भी देखा है, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देख लिया, यहाँ पर देखो दो सेट है, यहाँ पर ये A है ये B है। ओके ये यूनिवर्सल सेट है, तो अगर ये पार्ट कौन सा होगा A माइनस बी होगा, ये पार्ट कौन सा होगा B माइनस, और ये बीच वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब ये तीनों जो सेट हो गए वो डिसजॉइंट सेट है, दोनों अलग अलग सेट है, देखो ये अलग पार्ट है, ये बीच का अलग पार्ट है, ये भी अलग, तो वही ये दिखा रहा है कि ये कोई भी दो सेट है उसमें x माइनस वाई करो, y माइनस एक्स करो और x इंटरसेक्शन y, तो वो तीनों जो सेट हो गए वो कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज द r माइनस q। देखो रियल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, तो मैं आई थिंक हम स्टैंडर्ड 9 में देख लिया, ये देखो रियल नंबर यानी कि कौन से नंबर आएंगे, उसमें रियल नंबर में आएंगे रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आएंगे ना, देखो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबर मिक्स होगी, यानी कि इरेशनल नंबर को क्या बोलेंगे हम Q और ये होगा I, तो ये दोनों नंबर आएंगे। अगर मैं ध्यान से देखना ये जो रियल नंबर उसमें से मैं सारे रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, तो इरेशनल नंबर बचेगा, क्योंकि रियल नंबर में कौन से नंबर होंगे रैशनल और इरेशनल, उसमें से मैं रैशनल निकाल दूं तो क्या बचेगा इरेशनल, यानी कि r माइनस क्यू इज इक्वल टू आंसर कौन सा आएगा हमारा, ये आएगा इरेशनल नंबर्स आएंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल है, रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा इरेशनल नंबर। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स। देखो क्या है, ये दो सेट दिया 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। देखो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, अगर देखो डिसजॉइंट है दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए 5 होना चाहिए ना दोनों का, तो यहां पर तो क्या है दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए दोनों का 5 होना चाहिए यहाँ पर,
दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन तो यहाँ पर देखो 3 है ना, इसका मतलब ये कौन सा है? फॉल्स। यहाँ पर देखो AEIOU ABCD, यहाँ पर भी देखो आर डिसजॉइंट बोला है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए, यानी कि दोनों डिसजॉइंट नहीं। देखो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए आएगा, तो ये भी गलत है, ये तो डिसजॉइंट नहीं। यहाँ पर देखो 2, 6, 10, 14, यहाँ पर क्या है? 3, 7, 11, 15, यहाँ पर देखो दोनों क्या आर डिसजॉइंट सेट है। तो देखो 2, 6, 10 एंड 14, यहाँ पर 3, 7, देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं, तो ये राइट है। देखो ये तो डिसजॉइंट सेट है, तो ये राइट हो गया। अभी देखो ये 2, 6, 10, यहाँ पर है 3, 7, 11, देखो 2, 6 और 10, यहाँ पर 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट, तो ये देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 ही होगा ना दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पर तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? राइट हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा राइट, यानी कि ऊपर का भी 2 है वो क्या है? फॉल्स है, या नीचे का ये 2 राइट है। देखो 2, 6, 10 और 3, 7, 11, कुछ कॉमन नहीं, तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट